नमस्कार, मैं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं भोपाल तक। जम के बरसे बदरा। जी हाँ, अगर हम बरसात की बात करते हैं तो बरसात में ये काले मेघ जम करके बरसे, जिससे मानव की अभिलाषा तो पूर्ण हुई ही, लेकिन नदियों की भी अभिलाषा पूर्ण हो गई। ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है कटनी की शान और कटनी वासियों के जल प्रदाय का सबसे प्रमुख स्रोत है ये कटनी नदी। अगर हम आज से 20 दिन पीछे की बात करते हैं तो ये कटनी नदी एक नाले के रूप में दिखाई दे रही थी, लेकिन जम के मेघों ने बरसात किया और आज अगर हम बात करते हैं तो नदी के मन की अभिलाषा पूर्ण हो गई। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जल संरक्षण एवं जल संवर्धन योजना भी चलाए प्रदेश में, लेकिन योजना से तो इन नदियों का अभिलाषा पूर्ण नहीं हुआ था, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये योजना कागज में ज्यादा देखने को मिली, धरातल पे उतरते हुए दिखाई नहीं दिया। आज अगर हम कटनी जिले की बात करते हैं तो कटनी जिले में जम के मेघों ने बरसात किया, जो खुशनुमा माहौल बना है। भीषण गर्मी से कटनी वासियों को क्या पूरे प्रदेश की जनता को राहत मिली है। किसान का मन भी प्रफुल्लित हो उठा, क्योंकि मेघों ने जम करके बरसात किया। आप ये देख रहे हैं, ये कलकलाती कटनी नदी स्वयं ये बयां कर रही है कि बरसात के समय में, चाहे वो कटनी का शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, क्या नाले क्या नदी सभी उफान पे हैं। जल प्लवन की बात अगर हम देखें तो प्रदेश के अन्य जिलों में जिस प्रकार से देखने को मिला, कटनी जिले में जल प्लवन जिला मुख्यालय में कटनी उपनगरीय क्षेत्र माधवनगर में देखने को मिला। रंगनाथ क्षेत्र में कटनी शहर से मुड़वारा स्टेशन जाने वाले जगह पे रेल पुलिया में जल प्लवन देखने को मिला। एनकेजे क्षेत्र में देखने को मिला, लेकिन किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हम आपको आगे बताते चलते हैं कि अगर मौसम विभाग के मिजाज की बात करते हैं तो अभी तक कटनी जिले में औसतन वर्षा 114 मिलीमीटर और 4.56 इंच तक की बरसात हुई है। बरगी डैम को देखा जाए तो कल बरगी डैम का 9 गेट खुले। निश्चित रूप से कटनी जिले में भी जल छोड़ने के बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ रहवासी क्षेत्रों में कटनी नदी का जल प्रवेश किया, लेकिन वहां देखा जाए तो खतरे के निशान के नीचे ही जल प्लवन हो रहा है। हम मिजाज की बात करते हैं कि जिस प्रकार से खुशनुमा मिजाज देखने को कटनी की जनता को मिला, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। भीषण गर्मी से त्रस्त जनता को मेघों ने वरदान दे दिया और नदियों को भी एक तरह से देखा जाए तो वरदान दिया। आज सबसे प्रमुख मुद्दे की बात जो आ रही है, कटनी कलेक्टर इस जल प्लावन को लेकर के, भारी बरसात को लेकर के एडवाइजरी भी जारी किए हैं। एडवाइजरी में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी रहवासी नदी क्षेत्र के आसपास रह रहे हैं, उन्हें अलर्ट किया गया है। विभिन्न प्रकार की बातें दिख रही हैं। अगर हम पूरे जिले की बात करते हैं तो जिले में भी जल प्लावन की स्थिति कुछ क्षेत्रों में देखने को मिला। हम बात करते हैं कुछ ऐसे व्यक्तियों से जो इस जल प्लावन से त्रस्त हैं, लेकिन कटनी कलेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इस जल प्लावन को लेकर के उन्होंने एडवाइजरी जारी करके सबको आगाह कर दिया है। कटनी जिले में किसी भी प्रकार का, अगर हम बात करें प्रदेश के अन्य जिलों में जिस प्रकार से भारी बरसात से कहीं ना कहीं व्यक्तियों को परेशानी हुई है, लेकिन कटनी जिले में देखा जाए तो किसी प्रकार की खतरे की स्थिति नहीं बनी है। हम बात करेंगे उन लोगों से जो इस जल से त्रस्त हैं। पार्षद ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे चौधरी मोहल लगा लाता है ये ऊपर का। अब कितने बार इसको हम बोले हैं, पार्षद को बोलते हैं हमेशा, और कभी ध्यान नहीं देते। सेविंग लाइन खोलवाया तो आज तक उसको पुरवा नहीं रहा है हमको, है उड़ते तक नहीं है इसको, है ना। और कहाँ तक पानी आ जाता है, ये पूरे अंदर तक आ जाता है, घर के अंदर तक आ जाता है। बहुत परेशानी होती है। और अंदर
मेरा नाम अशोक चौधरी नाम है। अरे जब बारिश होती है रोज डेली भरता है पानी, बरकता है तो रोज भरता है, बच्चे गिरते हैं, गाड़ी वाले गिरते हैं, पानी वहाँ जगह ही नहीं है जाने के लिए सर। पार्सल ध्यान नहीं देता, अभी आके देख गया है पार्सल एक दिन। हाँ बोला मैं बनवा दूंगी, अभी यहाँ तक नहीं आया यहाँ। क्या नाम है अम्मा आपका? मीरा भाई। में कट्टी शहर में कुछ जल भराव की स्थिति अनियमित हुई थी, उसका हमने अप्रैल से ही परीक्षण आरंभ कर दिया था और हमने लगातार मई जून से लेकर के लगातार नालों की सफाई पे अभियान छेड़ा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से बात थी कि जो नाले नदियों में या जलाशयों के पास जाके मिल रहे हैं जिसमें वर्षा का जल जाता है, उनके आउटलेट क्लियर करना था। तो वो हमने सभी वर्टिकल पे आउटलेट क्लियर कर दिए हैं। अब जितने नीचे से लेके ऊपर तक के जो नाले हैं उनको एक बार क्लियर कर दिया है सभी को। जो बड़े नाले थे उन नालों में हमने प्राइवेट टेंडर भी कर दिया है, जिससे माध्यम से हमको अतिरिक्त संसाधन मिल सके और सफाई का काम लग सके, तो वो भी काम चालू है। विभिन्न जगहों पर हमने सफाई उन जगहों को चिन्हित कर रखा था जिन जगहों पर पानी भराव की समस्या होती है, और चूँकि 2 शावर हो चुका है, 2 राउंड का पानी रात में पिछले हफ्ते रात में बहुत ज़्यादा पानी गिरा था, तब भी मेजर कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं निर्मित हुई थी। लेकिन कुछ जगह नालों में बाधाएं उत्पन्न हुई थी जिनके कारण आगे भविष्य में जब पानी आएगा तो असुविधा हो सकती थी, तो उनको भी अभी हमने क्लियर कराना शुरू कर दिया है। तो इस तरह स्टॉप डैम और जिन जगहों पे झाड़ियाँ फंसने, पेड़ फंसने या पन्नियाँ फंसने की जो दिक्कतें थी उनको भी हमने क्लियर करवा लिया है। तो जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि विशेष तौर से आपने घंटाघर वाले एरिया में जिक्र करना चाहेंगे, वहाँ भी 2 हमने कलवर्ट बना लिए हैं। तीसरे कलवर्ट पे आज से काम शुरू हो गया है। आवागमन हमने 10 दिन के लिए बंद किया है वहाँ पे। ये कलवर्ट बनने के बाद में नाली निकास की व्यवस्था सेंट्रल कटनी से बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसके जितने भी आउटफ्लो हैं लास्ट के वहाँ तक नाले क्लियर हैं। तो हमने यथासंभव अपने स्तर पर पूरी तैयारी की है कि कहीं पर भी जल भराव की स्थिति ना हो। लेकिन यदि कहीं पर भी जल भराव की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जो हमारा इमरजेंसी यूनिट है वो काम कर रहा है, उसके लिए हमने हर जगह पर जितने भी चौक होने वाली जगह हैं, पानी जल भराव के एरिया को जहाँ रुकने की संभावना है, उन जगहों पे आदमी तैनात किए हैं। जैसे ही पानी की वर्षा ज़्यादा होती है उनको अपने अपने पॉइंट पे खड़े होने के निर्देश दिए गए हैं। और अतिरिक्त रूप से जो व्यवस्था की है कि यदि इन सब कार्यों के बाद भी यदि कहीं जल भराव की सूचना मिलती है तो हमने प्राइवेट जनरेटर और डीजल पंप अपने पास में संग्रहित रखे हुए हैं। हम तत्काल रेस्क्यू करके उस जगह पे पानी निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। तो अभी वर्षा की तैयारी हमारी अच्छी है। छोटे मोटे भराव नहीं बोलते कि यदि पानी का ओवरफ्लो हो जाए या नाले में नाला चौक जाए तो पानी हुआ, लेकिन मेजर जल भराव की संभावना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि ये स्थिति निर्मित ना हो।